अभी 2 दिन पहले की बात है। 14 तारीख जो होली का पर्व था, इस होली पर सभी लोगों ने बड़ी खुशियों के साथ होली मनाई। और होली में कुछ ऐसे गांव थे, ऐसे घर थे जहां पर कुछ न कुछ कहानियां बनी, कुछ न कुछ घटनाएं घटित हुई। उनमें से एक जगह ऐसी बात बन जाती है कि लोग चर्चा करने लगते हैं। दरअसल क्या होता है, इस होली पर एक महिला जिसका पति दिल्ली में रहकर नौकरी करता है और वो अकेली अपनी सास और ससुर के साथ रहती है, लेकिन गांव के ही कुछ जवान लड़के उस महिला के साथ होली खेलने का विचार बनाते हैं। कुछ दिन पहले से ही उन्होंने प्रोग्राम सेट कर रखा था और उसके बाद वो उस महिला को इस तरह से बहलाते हैं, फुसलाते हैं और उसको बातों में रखकर उसको चिकन का झांसा देते हैं, कुछ ड्रिंक्स का झांसा देते हैं और उसके बाद फिर वो ले जाते हैं एक ऐसी जगह जहां उसके साथ होली खेलते हैं और फिर और भी कुछ होता है। वो महिला बाद में इतनी पछताती है कि समाज में उसने अपना सिर नीचे कर लिया, एक जरा सी गलती से। क्या हुआ वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और इस कहानी में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और कहानी को समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश और मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बिहार का एक ज़िला पड़ता है दरभंगा, और दरभंगा ज़िला में एक परिवार जिनका पति बाहर रहकर नौकरी किया करता है और घर में सास ससुर और बहू 3 लोग ही थे। अब ये बहू की उम्र लगभग 22-23 साल की होती है और पति किसी कारणवश उसको छुट्टी नहीं मिली, वो अपने घर आ नहीं पाता है इस होली पर। और होली का वक्त था। गांव के ही 2 लोग, एक अवनीश और एक संजेश, अब ये दोनों जो थे ये प्लान बना रखे थे। जो संजेश होता है इसका गांव से ही कुछ दूर, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर समर सर्विल लगी हुई थी। वहाँ पर एक कमरा बना हुआ था जिसमें उसका मीटर और समर लगी हुई थी। वहाँ पर ज़्यादातर गेट बंद ही रहता था, लेकिन कभी कभी जब ये लड़का जो संजेश होता है ये या कोई जैसे पानी लगाने जाता है खेत में, तो फिर वहाँ जाते हैं। और होली का वक्त था इसलिए आज कोई पानी लगाने जा नहीं रहा था, इसलिए गेट बंद था। इन लोगों ने प्लान पहले से ही सेट कर रखा। संजेश और ये अवनीश, ये दोनों प्लान के मुताबिक इन लोगों ने पहले मार्केट से चिकन खरीदा और उसके बाद इन्होंने अपना जो तेल मसाला था वो सब सेट करके वहाँ बनाने लगते हैं। उसके बाद जो संजेश होता है इसने एक सिस्टम ये भी बनाया था कि भाभी को लाएंगे और भाभी का नाम रिंकी होता है। अब रिंकी जो थी, सभी नाम काल्पनिक हैं, इसमें सभी की प्राइवेसी छुपाई गई है। अब ये जो रिंकी थी, रिंकी अपने घर पर कुछ खाना बना रही थी, गुजिया और जो कचौड़ी, ये सब होली का वक्त था, कोई पापड़ भून रही थी ऐसे करके। तो ये दोनों जाते हैं सुबह और जाने के बाद गेट को खटकाते हैं। तो वो बोलती है अंदर से, पहले आवाज़ मारते हैं कि भाभी गेट खोलो, होली खेलेंगे, लेकिन वो अंदर से बोलती है कि देखो मैं अभी खाना बना रही हूँ, अभी मैं होली नहीं खेलूँगी, अभी रुक जाओ, उसके बाद खेलेंगे। लेकिन वो नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि नहीं, होली तो मैं खेलूँगा, पहले तुम्हारे साथ ही खेलूँगा और तुम्हारे ऊपर पहले मैं ही रंग डालूँगा, नहीं और कोई नहीं डाल सकता। जिद करने लगते हैं। और जो उधर उसकी सासू माँ थी, वो बेचारी अपने पति को लेकर परेशान थी, क्योंकि होली का त्यौहार था। वो भी पी पा के टल्ली होके घूम रहे थे, वो उन्हें बेचारी संभाल रही थी और इधर ये अपने घर में खाना बना रही थी। लेकिन इधर ये दोनों लड़के जो होते हैं ये परेशान कर रहे थे उसको। जब गेट ज़बरदस्ती खुलवाते और खुलवाने के बाद अंदर जाते हैं और वो चूल्हे पर कढ़ाई रखी हुई थी, उसमें अपना काम कर रही थी। लेकिन ये ज़बरदस्ती वो बोलती है रिंकी कि देखो, रंग पानी वाला नहीं लगाना, गुलाल लगा लो, अमीर लगा लो ये, लेकिन थोड़ा लगाओ, अभी मैं काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ।
उन्होंने कहा कोई बात नहीं। अब जब अंदर चले जाते हैं उसके बाद थोड़ी देर रुकते हैं, उनसे वो गुजिया ला कर देती है, जैसे गांव में होता है। उन्होंने गुजिया खाई, उसके बाद वो अमीर लेते हैं, अमीर लेकर उसके माथे में लगाते हैं बड़े प्यार से और होली का काम कर लेते हैं। उसके बाद वो एक ऑफ़र देते हैं दोनों कि भाभी यहाँ रहोगी तो गांव के लड़के तुम्हें परेशान करेंगे, इसलिए तुम चलो हमारे साथ। हमने चिकन बनाया है और वहाँ संजेश बोलता है कि वहाँ अवनीश की बहन भी है, वहाँ दोनों लोग तीनों लोग हैं और तीनों लोग वहाँ अपने खाएंगे पिएंगे आराम से, पूरा दिन रुकेंगे, तुम्हें कोई परेशान भी नहीं करेगा। ये बात कहीं ना कहीं रिंकी को जम जाती है कि यहाँ रहेंगे तो वास्तव में सभी लोग परेशान करेंगे, इसलिए वो हाँ कर देती है। अब हाँ करने के बाद ये दोनों उसको, जो उसका खाना बन रहा था उतनी देर वेट करते हैं, फिर वहाँ इसको लेकर वहाँ से चल देते हैं। जो रिंकी थी उसने थैली में पन्नी में कुछ खाने पीने का सामान अपनी ओर से भी डाल लिया, गुजिया और कचौड़ी वगैरह, जो पापड़ भुने थे वो सब। उसके बाद ये चले जाते हैं अपने कमरे पर, जो खेत में इन्होंने समर सरविल का जो कमरा था वहाँ जाते हैं। वहाँ जाकर जब रिंकी देखती है कि यहाँ इसकी बहन वो तो है नहीं, तो बोलते हैं कि वो आ जाएगी, तुम क्यों परेशान हो, आओ बैठते हैं, पहले खाते पीते हैं, उसके बाद जो होगा देखेंगे, तब तक आ जाएगी। अब वो संजय होता है अवनीश की बहन को फ़ोन लगा देता है, फ़ोन तो नहीं लगाता है लेकिन ऐसे ही कान से फ़ोन लगाता है और बोलता है कि जल्दी आ जाओ, भाभी कमरे पर हैं यहाँ। लेकिन उधर बात नहीं हो रही थी, बहाना कर रहा था। अब इधर जो चिकन था वो बनकर रेडी था, वो बनाकर ही गए थे। अब ये प्लेट में निकालते हैं और दोनों तीनों लोग खाने लगते हैं। उसके बाद जो अवनीश होता है वो जो ड्रिंक्स लाया था वो गिलास में करता है और बोलता है कि दोनों लोग लेते हैं। अब वो दोनों लेने लगते हैं। उसके बाद भाभी को भी ऑफ़र करते हैं, भाभी से बोलते हैं तो भाभी बोलती है कि नहीं, तुमको शर्म नहीं आ रही, तुम अपनी भाभी के सामने ये सब कर रहे हो और वो भी मुझे भी बोल रहे हो ये सब करने को। उसने कहा कुछ नहीं भाभी, होली है, सब हो जाएगा और कुछ नहीं, कोई नहीं जानेगा, हम लोग बाहर हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन वो मना करती है। कई बार कहने के बाद दोनों उसको इतना प्रेशर कर देते हैं प्यार से कि वो एक बार ड्रिंक्स कर लेती है। जब एक पैग वो ले लेती है उसके बाद उसका शरीर ढीला हो जाता है। फिर वो कई बार करते हैं और 2-3 बार उसको पैग दे देते हैं। अब कहीं ना कहीं जो रिंकी थी वो सुध-बुध खोने लगती है, वो बोलती कुछ और वो निकलता मुँह से कुछ और है। ये सब चल रहा था। इसके बाद अब ये दोनों ये सोचने लगते हैं कि वो जब रिंकी थी वो लेट जाती है, वो इधर उधर शरीर उसका ढीला हो जाता है, वो आओ बाओ बकने लगती है, क्योंकि वो पहली बार कर रही थी और वो लड़के वो तो अक्सर कर लिया करते थे, इसलिए उन पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं था, कुछ ज़्यादा नशा भी नहीं था। ये सब देखने के बाद अब ये जो अवनीश होता है इसके दिमाग में कुछ शैतानी चलने लगती है। ये सोचने लगता है कि क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए, और ऐसा ही किया। बारी बारी दोनों ने उसके साथ कुछ गलत किया और गलत करने के बाद उस जो भाभी होती है रिंकी वो भी सहमत हो जाती है उनके साथ, क्योंकि उसको पता नहीं था कि वो क्या कर रही है और कहाँ पर है। अब दोनों की तीनों की रजामंदी से सारा काम हो जाता है, लेकिन रिंकी को कोई बात, कोई बुराई कुछ नहीं महसूस होता है। लेकिन समय बहुत गुजर जाता है, लगभग 2-3 घंटे गुजर जाते हैं। इधर रिंकी का नशा हल्का नहीं हो रहा था। अब ये बात जो संजय होता है वो अवनीश को बोलता है कि यार ऐसा कर, गांव में जाकर देख, कहीं ऐसा ना हो कि जो चाची हैं वो ढूंढ रही हो भाभी को, इसलिए एक बार पता करके यार गांव में क्या चल रहा है। इधर अवनीश बाइक लेता है और वो गांव में आता है और पूछता है कि गांव में घूमकर पहले देखता है कोई बात तो नहीं। उसके बाद जो रिंकी होती है रिंकी के घर जाता है, वहाँ चाची से पूछता है तो चाची बोलती है कि मुझे क्या पता कहाँ है, वो कहीं छुपी होगी, पहले तो तू देख, तेरा चाचा इतना परेशान कर रहा है, वो पी पा के डोल रहा है इधर उधर, कहीं कुछ, मैं उसको ही नहीं संभाल पा रही हूँ, तेरी भाभी को मैं कैसे देखूँ। ये सब सुनने के बाद अवनीश जो था वो सोचने लगता है कोई बात नहीं, नॉर्मल है। इधर तब तक जो संजय होता है वो उसके साथ फिर कुछ गलत करता है, क्योंकि अब अकेले ही था। उसके बाद अवनीश जब पहुंच जाता है वापिस, तब तक वो अपना काम जो करना था वो कर चुका था।
अब ये सभी लोग फिर और वहाँ टाइम लग जाता है। इतने में इधर गांव में एक बार ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो ये तुरंत फ़ोन करता है अपनी बहन को और उसको बुलाता है कि देख आज तू मुझे बचा ले, क्योंकि मैंने यही बता रखा है कि हमारी बहन भी वहाँ पर है। और उसकी बहन की भी उम्र लगभग 20-22 साल की थी, तो वो भी फिर आ जाती है क्योंकि भाइयों की बात थी। वहाँ आने के बाद तब तक वो चाची जो थी वो ढूंढते हुए पहुँच जाती है उसी समर सर्विल पर, क्योंकि लोगों ने देखा था कि उनके साथ में बाइक पर बैठ कर गई है, इसलिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब गांव के 2-4 लोग और पहुँच जाते हैं। अब जब रिंकी की हालत देखते हैं तो वो तो नशे में टाइट थी, उसको पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं, लेने के बाद गांव में आते हैं। अब वहाँ बवाल हो जाता है, सभी लोग इकट्ठे होते हैं, गांव के और लोग, प्रधान को बुलाया जाता है। उसके बाद पंचायत होती है, लगभग 7-8 बज जाते हैं शाम के। उसके बाद सभी लोग उसको इतना डांटते हैं, संजेश को और अवनीश को, कि तुमने गलत किया उसके साथ। सभी लोग बारी बारी पूछते हैं कि कुछ गलत तो नहीं किया। उसने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ होली खेलने के लिए और इनको चिकन खिलाने के लिए बुलाया था, और आज इन्होंने कुछ थोड़ी सी हमने ज़बरदस्ती की तो इन्होंने सिर्फ ड्रिंक्स कर लिए, सिर्फ ये हमारी गलती है और हमने कुछ ऐसा वैसा नहीं किया है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं जो रिंकी थी उसको नशे के बाद पता चलता है, उसने ये बात महसूस की कि हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन उसने कहा किसी से नहीं। ये बात चुपके से रही और होली का टाइम था, इसलिए सभी लोगों ने ये बात दबा दी कि चलो कोई बात नहीं। अगर अनेक दिन होती है ये बात तो पुलिस होती और उसके बाद कानून होता और फिर कई एक बातें बनती, लेकिन ये सब नहीं हुआ। क्यों? होली थी। ये सब चला। उसके बाद जब 2-4 दिन के बाद जब रिंकी ने यह बात महसूस की तो उसने संजेश को बताया कि तुमने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया। वो बोल रहा है कि भाभी सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने नशे में जो भी किया वो हो गया। लेकिन ये बात वहाँ जो लड़के खड़े थे जब पंचायत हो रही थी, ये कहीं ना कहीं कोई वीडियो बना रहा था, कहीं कोई रिकॉर्डिंग कर रहा था, ऐसे कर कर ये बात बाहर आ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं गलती इसमें संजेश और अवनीश की थी या रिंकी की भी गलती थी, ये बात आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये रही कहानी, आपको कैसी लगी वो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।